मेमोरी। मेमोरी मीन्स इन अ सिंपल वर्ड्स याददाश्त, याद रखना। कंप्यूटर में किसी भी इंस्ट्रक्शन, रिजल्ट या प्रोग्राम के डेटा को स्टोर करके रखना दैट इज कॉल्ड मेमोरी। मेमोरी को किसमें मेजर किया जाता है? बिट्स का, बाइट्स का, इसे मेजर कर सकते हैं। नाउ वी डिस्कस्ड अबाउट कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज। कंप्यूटर में कुछ डेटा स्टोर करके रखते हैं। What is computer memory? A physical storage space such as chips or a devices which can store information temporarily or permanently is called a computer memory or storage. कंप्यूटर मेमोरी और स्टोरेज सेम वर्ड होता है। कंप्यूटर में कुछ डेटा को स्टोर करके रखना होता है, वो या तो परमानेंटली हो सकता है या टेम्परेरी। अ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। कंप्यूटर में दो टाइप्स की मेमोरी होती है, फर्स्ट इज प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंड इज सेकेंडरी मेमोरी। बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू कंप्यूटर मेमोरी। आप सभी जानते हैं इनपुट डिवाइसेस क्या होती है, जो डेटा इंसर्ट करने के काम आती है, इंस्ट्रक्शंस देने के काम आती है। आउटपुट डिवाइसेस जो रिजल्ट होता है उसको रिसीव करना, उसको शो करना, डिस्प्ले करने के काम आती है। प्रोसेसर प्रोसेस करता है इनपुट डेटा पर। प्राइमरी मेमोरी जो टेम्परेरी डेटा को स्टोर करना होता है उसे कहाँ पर स्टोर करते हैं? प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी। और अगर परमानेंटली किसी डेटा को स्टोर करके रखना है तब कहाँ पर स्टोर करते हैं उसे? सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी में। देयर आर वेरियस यूनिट्स विच आर यूज्ड टू मेजर कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी जो यूज़ करते हैं उसमें अलग अलग होता है कि किसे क्या कहते हैं। बिट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, सबसे जो छोटी यूनिट होती है जिसमें डेटा स्टोर होता है उसे क्या बोलते हैं? बिट। बाइट, बाइट इक्वल्स टू 8 बिट। एक 1 बाइट किसने से बनता है? 8 बिट से। किलो बाइट, 1024 बाइट इक्वल्स टू 1 KB। मेगा बाइट, 1024 KB इक्वल्स टू 1 MB। गीगाबाइट, 1024 MB इक्वल्स टू 1 GB। टेराबाइट, 1024 GB इक्वल्स टू 1 TB। ये MB KB क्लियर हो रहा है? KB मीन्स किलोबाइट, मेगाबाइट इक्वल्स टू MB, गीगाबाइट इक्वल्स टू GB एंड टेराबाइट इक्वल्स टू TB। ये इनके शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं। मेमोरी आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। आपको क्या मैंने बताया पहले, फर्स्ट इज प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंड इज अ सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी मीन्स प्राइमरी मेमोरी ऑल्सो नोन एज मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी। इसे क्या बोलते हैं? या तो मेन मेमोरी बोलते हैं या जो इंटरनल मेमोरी होती है, विच इज लोकेटेड इन द मदरबोर्ड ऑफ सिस्टम और एस वी से विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द CPU। इसके नाम से क्लियर हो रहा है इंटरनल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी कहाँ पर लोकेटेड होती है? इनसाइड द कंप्यूटर, और जो कनेक्टेड हो गया किससे होती है? डायरेक्ट CPU से कनेक्ट होती है। इट इज़ द प्लेस वेयर ओनली लिटिल बिट ऑफ डेटा आर स्टोर्ड आइदर बाय मैन्युफैक्चरर और बाय यूजर। इसमें जो डेटा स्टोर करते हैं वो बहुत ही लिटिल बिट ऑफ डेटा स्टोर होता है, जो या तो किसी यूजर के थ्रू देता है या फिर मैन्युफैक्चर होता है जो वही डेटा इसमें स्टोर होता है। दिस इज फर्दर डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। प्राइमरी मेमोरी को भी कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? टू पार्ट्स। फर्स्ट इज रैम एंड सेकेंड इज अ रोम। रैम, रैम ऑल्सो नोन एज रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट स्टोर्स द डेटा विच द यूजर्स करंटली यूजेस और एज वी से इट स्टोर्स द डेटा टेम्परेरी इन इट। इसमें डेटा कैसे स्टोर होता है? टेम्परेरी। RAM needs the power or electricity to work. When the computer power is turned off, then all the data in it will be erased automatically. अगर कंप्यूटर में कोई वर्क कर रहे हैं जो रैम में अगर डेटा स्टोर है तो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी ऑफ होगी, अगर आपका कंप्यूटर ऑफ हुआ एनी रीज़न, किसी भी रीज़न से अगर कंप्यूटर बंद होता है तो आपका वो डेटा पूरा रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा वहाँ से। दिस इज सर्किट विच हैव इट्स सेपरेट स्पेस और स्लॉट इन मदरबोर्ड। दिस अलाउज द कंप्यूटर टू रन द सॉफ्टवेयर फास्टर। ये जो आप उस टाइम करंटली जो वर्क करते हैं सिर्फ और सिर्फ उसी को स्टोर करके रखने के लिए यूज में आती है। सेकेंड इज रोम। रोम नॉन एज
रीड ओनली मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। एज द वर्ड रेफर्स मेनली इट कैन ओनली रीड द डेटा विच इन स्टोर्ड इन इट। इसके नाम से आपके क्लियर हो रहा है रीड ओनली मीन्स इसमें जो डेटा स्टोर है वो ओनली आप उसे रीड कर सकते हैं, उसमें कोई भी आप एडिटिंग नहीं कर सकते। दिस मेमोरी इज मेनली यूज्ड बाय आवर कंप्यूटर व्हेन वी जस्ट टर्न ऑन योर कंप्यूटर। ये मेमोरी कब यूज़ में आती है? जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तब इसे रोम यूज़ में आता है। इट कंटेन्स BIOS ऑफ सिस्टम, बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। दिस इज नॉन वोलेटाइल इन नेचर। ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। मेनली देर आर 3 टाइप्स ऑफ रोम। रोम के 3 टाइप्स होते हैं, बी रोम, ई रोम, ईप्रोम। सेकेंड, सेकेंडरी मेमोरी। The place where we store our personal data in computer system is known as SM। जब अपने को कोई पर्सनल डेटा कंप्यूटर में स्टोर करना होता है तब आपको कोई स्टोरेज डिवाइस की नीड होगी। कोई मूवी है, कोई डॉक्यूमेंट फाइल बना रहे हैं, ये सारे डेटा अगर आपको कोई स्टोर करके रखना है, कोई PPT आपने बनाई है, तब आपको कोई पर्सनल आपकी एक स्टोरेज डिवाइस की नीड होगी। इन दिस वी स्टोर डेटा सो दैट वी व्हेन द डेटा इज नीडेड वी कैन इजीली रिट्राइव इट। दिस इज द फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इट इज नॉन वोलेटाइल इन नेचर so that we cannot lose the data when power supply is off। इसका जो नेचर होता है वो नॉन वोलेटाइल होता है। मीन्स अगर पावर ऑफ भी हो जाता है और अगर आपकी जो सेकेंडरी मेमोरी है उसमें अगर कोई आपने डेटा स्टोर करके रखा है तो वो लॉस नहीं होगा। देर आर 2 मेथड्स फॉर एक्सेसिंग द डेटा फ्रॉम इट। यहाँ पर 2 मेथड्स हैं। सिक्वेंशियल, दिस इज द मेथड इन विच वी सर्च द डेटा सिक्वेंशियली और लाइन बाय लाइन until you find the directed data, that is magnetic tape। And second is a direct, this is the method in which a computer can go directly to the information that the users wants, that is magnetic disk and optical disk। ये 2 टाइप के डेटा आप इसमें रिट्राइव कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो इन 2 मेथड से। सेकेंडरी मेमोरी में जो मेमोरीज यूज़ करते हैं उनके इसमें फर्स्ट नेम आता है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क ऑल्सो नोन एज द हार्ड ड्राइव और फिक्स्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव बोलते हैं यहाँ पे फिक्स्ड ड्राइव। दिस इज द प्लेस वेयर वी स्टोर आवर डेटा और इंफॉर्मेशन सो दैट वी कैन रिट्राइव फॉर फर्दर यूज। दिस इज द प्लेस वेयर वी इंस्टॉल आवर OS ऑपरेटिंग सिस्टम सो दैट वी कैन रन ऑन कंप्यूटर। Hard disk comes fixed in our system and if you require more hard disk then it comes in removable also। The average computer today comes with a 250 to 500 GB hard disk hard drive। अभी जो कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं उसमें 250 से 500 GB तक की हार्ड ड्राइव होती हैं। ये आपका जो बेस यूनिट होता है इंटरनली इसमें फीड होती है। बट अगर किसी कारण से आपको ज़्यादा रिक्वायरमेंट है या अगर आपकी हार्ड डिस्क फुल हो गई तो देन आप उसे चेंज भी कर सकते हैं। एक्सटर्नली भी हार्ड डिस्क होती है उसे अभी आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, CD known as compact disk, mainly used to store data, music, movie, software, etc. It can store 80 minutes of continuous videos recording। CD में आप जो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। और ये मेनली क्या किस टाइप का डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ होता है? डेटा, म्यूज़िक, मूवीज एंड सॉफ्टवेयर। और इसमें जो अगर आप मूवी से स्टोर कर रहे हैं तो 80 मिनट्स की जो मूवीज़ या वीडियो रिकॉर्डिंग होती है आप इसको स्टोर कर सकते हैं। द स्पेस ऑफ CD इज़ अप टू 700 MB। मतलब इसकी जो स्पेस कैपेसिटी होती है जितना पे इसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं वो कितना होता है? 700 MB। ड्यू टू इट्स द हाई स्टोरेज कैपेसिटी इट इज़ वाइडली यूज्ड। द डेटा आर स्टोर्ड इन इट इज इन द फॉर्म ऑफ बिट्स। To avail the service of CD, your computer should have CD drive। CD अगर आपको अपने कंप्यूटर में यूज़ करना है तो आपको CD ड्राइव की नीड होगी। देर आर 2 टाइप्स ऑफ CD, CD-ROM एंड CD-RW। CD-ROM मीन्स रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? आपको सही पता है, रीड ओनली मेमोरी। तो मतलब CD ऐसी CD जिसे आप सिर्फ और सिर्फ रीड कर सकते हैं, मतलब आप सिर्फ CD को देख सकते हैं। अगर उसमें कोई डेटा अगर फील है तो उसमें कुछ भी आप एडिटिंग नहीं कर सकती। CD-RW,
CDRW मीन्स अगर आप उसको रीड भी कर सकते हैं और उसमें कोई डेटा अगर आपको फिल करना है तो आप उसे राइट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज DVD। जब CD में स्टोर कर रहे हैं डेटा तो उसमें जो उसकी स्टोरेज कैपेसिटी वो कम होती है। देन उसी का इम्प्रूवमेंट हुआ और देन क्या आया DVD। DVD नोन एज डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। DVD का फुल फॉर्म क्या होता है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इट इज हाई कैपेसिटी स्टोरेज मीडियम। इसमें क्या होगा? हाई कैपेसिटी डेटा आप स्टोर कर सकते हैं। मेनली यूज्ड टू स्टोर मूवी, म्यूजिक, सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा। सेम यूज है, CD और DVD दोनों में जो डेटा स्टोर हो रहा है वो म्यूजिक, मूवी एंड सॉफ्टवेयर आप स्टोर करके रखते हैं। द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ DVD इज अप टू 4.7 GB। CD की क्या थी स्टोरेज कैपेसिटी? 700 MB। यहाँ पर 4.7 GB में डेटा आप स्टोर कर सकते हैं। अगर आपको याद होगा तो जब आप लोग जब CD प्लेयर यूज़ करते थे देन आप कोई मूवी देखते थे तो जब CD प्लेयर में आपको एक मूवी के लिए भी 2 से 3 CD उसके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आपको यूज़ करना पड़ता था CD जब तक यूज़ करते थे। लेकिन जब DVD आपने यूज़ करना स्टार्ट किया तो एक ही आपके DVD में 3, 4, 5 मूवीज़ उसमें स्टोर रहती थी और आप एक ही उस DVD से मूवीज़ देख सकते थे। To avail the facility of DVD, you must have DVD drive in your computer। अगर आपको DVD यूज़ करना है तो DVD ड्राइव होना चाहिए। DVD ड्राइव also gives you facility to run CD disk too। DVD ड्राइव आपको CD को भी रन करने की फैसिलिटी देता है। टाइप्स ऑफ DVD सेम जो CD के टाइप्स है वो यहाँ पे DVD के भी टाइप्स हैं। DVD ROM, DVD डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, रीड ओनली मेमोरी एंड सेकेंड इज DVD RW डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, RW रीड एंड राइट। नेक्स्ट इज पेन ड्राइव। आप सभी पेन ड्राइव देखिए, पता है कैसी होती, क्या यूज है उसके। अ पेन ड्राइव इज ऑल्सो नोन एज फ्लैश ड्राइव। इट इज कॉमनली यूज टू स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ information। It is very easy to copying and moving data from one computer to another using a pen drive। It is small, lightweight and portable device। आप सब बहुत अच्छे से फैमिलियर है पेन ड्राइव से। पेन ड्राइव क्या? एक फ्लैश ड्राइव, उसको फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं और जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ में आती है। और ये इसकी सबसे ज़्यादा जो इसकी फैसिलिटी है वो क्या है? एक तो लाइट वेट होती है, आप इजीली इसे पॉकेट में रख सकते हैं एंड पोर्टेबल होती है। पोर्टेबल मीन्स आप यहाँ से वहाँ तक इसको इजीली ले जा सकते हैं, लेकर आ सकते हैं और ये कंप्यूटर से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कनेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट इज मेमोरी कार्ड। अ मेमोरी कार्ड समटाइम्स कॉल्ड अ फ्लैश मेमोरी कार्ड और स्टोरेज कार्ड। आप SD कार्ड भी बोलते हैं इसे, तो स्टोरेज कार्ड इज स्मॉल एंड रेक्टेंगल इन शेप। कैसा शेप होता है? आपने सभी ने मेमोरी कार्ड देखा है। इट इज यूज्ड इन स्मॉल पोर्टेबल और रिमोट कंप्यूटिंग डिवाइसेस टू स्टोर टेक्स्ट, पिक्चर्स, वीडियो एंड ऑडियो फाइल्स। मेमोरी कार्ड में आप क्या स्टोर करके रखते हैं? आपके मोबाइल में जो मेमोरी कार्ड यूज़ करते हैं, एक तो इंटरनल मेमोरी होती है, एक होती है एक्सटर्नल मेमोरी। तो जो एक्सटर्नल मेमोरी होती है उसे क्या बोलते हैं? मेमोरी कार्ड, जो आप बाहर से लगाते हैं। नेक्स्ट, उसमें आप किस टाइप का डेटा स्टोर करते हैं? टेक्स्ट होते हैं, पिक्चर्स, वीडियोस या ऑडियो फाइल्स होती हैं, सॉन्ग्स वगैरह रखते हैं। तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज सिक्योर डिजिटल स्टोरेज। आई होप आप सभी को क्लियर होगा कि इसमें किस टाइप से डेटा स्टोर करते हैं। दो जो आपके पार्ट होते हैं, फर्स्ट इज प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंड इज अ सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में फर्स्ट क्या आता है? रैम एंड रोम। एंड सेकेंडरी मेमोरी जो भी आपकी एक्सटर्नल मेमोरीज होती हैं लाइक हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, CD, DVD एक्सेट्रा। थैंक यू।